मंगलम ज्ञानी को किसी भी भाव, किसी भी प्रसंग में साक्षी रूप रहने की शक्ति है। सर्व भाव के बीच स्वयं साक्षी रूप रह सकता है। अज्ञानी को जहाँ भी हो वहाँ मैं और मेरा किया होता है, ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता। ज्ञानी हर स्थान से हट गया है और अज्ञानी हर स्थान पर चिपका है। यही अपनी गाथा में चल रही है, यही चल रही है, यही सिखा रहे हैं सबको। देखो बहुत अद्भुत गाथा है। 314 पन्ना, 312-13 में बहुत जोरदार उद्घाटन किया आचार्य ने। अज्ञान किसको कहते हैं? पहला तो ये सारा जगत के अंदर जितने भी जीव हैं अमित वाले, उनके तो प्रश्न ही नहीं, उनके सुनने जितना तो सौभाग्य नहीं उनको। अब जैनपुर में पैदा हुआ, उसमें कितने लोगों को सुनने को मिलता है कि जिनवाणी अज्ञान किसको कहते हैं। एक सिर्फ मुमुक्षु के भाग्य में है वो अज्ञान सुने, फिर अपने अंदर अज्ञान को नहीं चल रहा है देखे और फिर अपने अज्ञान को दूर करे। ये 3 काम है। अज्ञान कहते किसको? फिर से सुन लो एक बार कि स्व पर के एक स्व लक्षणों के और पर के लक्षण जो जिनवाणी में वस्तु स्वरूप में निश्चित है, पर उसका भेद ज्ञान नहीं है। स्व पर का लक्षण क्या है कि आत्मा ज्ञानमय है, उसमें से निरंतर ज्ञान झल रहा है, जानने की स्वभाव वाला है, ये तो इसका है स्वलक्षण। तो इसी को, इस जीव को अनादिकाल से रागादि हो रहा है। ये रागादि आत्मा के अंदर से नहीं आ रहा है, ये रागादि उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये प्रकृति का निमित्त यानी कर्म का उदय, तो ये उस कर्म के उदय में मैं राग हूँ, राग मेरा है, राग मेरा कर्तव्य है और मैं राग को भोगता हूँ। राग करता हूँ, राग भोगता हूँ। ये 4 बुद्धि की अज्ञान है और ये चारों बुद्धि अंदर आत्मा में से पैदा नहीं होती है, ये खुद करता है। जब ये करता है तब कर्म का उदय निमित्त है, कर्म का उदय इसको कराता नहीं। ये 4 बुद्धि तो याद रही, मैं राग हूँ, राग मेरा है, राग मेरा कर्तव्य है, राग को भोगता हूँ, यानी दुख को भोगता हूँ। कब दुख को भोगता हूँ? सुख को भोगता हूँ। ऐसा उल्टा मान रहा है, इसका नाम अज्ञान है। और अज्ञान क्यों कहते हैं? अज्ञान इसलिए कहते हैं कि जीव का स्वभाव नहीं है, और इस 4 बुद्धि की वजह से जीव 4 बुद्धि घूम रहा है। पहले तो अज्ञान पता नहीं, कितने लोगों को ये बात सुनने को चली पूरी जिंदगी में। हर तो सुन के छोड़ देता है तो फिर वैसा वैसे सुने, फिर उसको लगे कि गजब हो गया, जिन्होंने मेरे को अज्ञान दे रही है, मेरे अंदर तो 4 बुद्धि चल रही है। किस में नहीं चल रही 4 बुद्धि? देखो तो सही चल रही है कि नहीं? निरंतर इसकी चपेट में है, ज्ञान को पूरा बुला। गजब की बात कभी इतनी फुर्सत नहीं कि भाई ज्ञान तो स्वभाव का है, तो अंदर से आता है। ये 4 बुद्धि थोड़ी अंदर से आती है। जो ज्ञ दिखा, देखा ना, अज्ञान की आदत है, जो ज्ञ दिखा मेरा, ये बुद्धि किसने कराई? उस ज्ञ ने कराई क्या? और आत्मा में से तो होती नहीं, क्योंकि आत्मा में से तो निरंतर ज्ञान झल रहा है। ये 4 तरह की बुद्धि, इसका भेद ज्ञान नहीं होने से फिर इसका कर्ता बनता है, और फिर प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है। यानी कर्म के उदय से ये परिणाम पैदा होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर नया नया मिथ्यादर्शन में, कभी एकत्व बुद्धि में, कभी ममत्व बुद्धि में, कभी कर्तत्व में, कभी भोक्तत्व में, ऐसा करते करते अनंत काल चला गया। तो जीव अनादि से क्या करा
कि विपरीत परिणाम किया तो उसका फल होगा, उसके अलावा विचार कुछ कर ही नहीं पाया। कि पूजा पाठ व्रत तप हुई तो उसका भी करते ही मन करा, तो उसमें भी मिथ्या दर्शन को पुष्ट करा। अब आचार्य खुद ही प्रश्न उठा, कितने के सारी अज्ञान है, मेरे को भी समझ में आ गया। और अब आखिर अज्ञान चलता कब तक रहेगा? कि भाई जब तक तू जो है प्रकृति के निमित्त से यानी कर्म के उद्देश्य से उपजना और विनशना यानी ये किसी भी ज्ञेय को देख करके तेरा मेरा पना करना, या फिर ये मैं रागी हूँ, राग मेरा है, ऐसी बुद्धि को तू जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक उपजना विनशना होता रहेगा, भाव भटकता रहेगा। यहाँ भाव के नाश करने की विधि की बात चल रही है। अब देखो ये बात चली, हेडिंग आ गया। अब टीका लेते हैं इसकी कि जब तक सुना हो ध्यान से, बहुत पूरी बात है, जब तक और तब तक की बात है। जब तक यह आत्मा की बात है, दूसरा आत्मा की तो बात बहुत देर से बोले आप हो गई। जब तक यानी कालवाचक नहीं, जब तक बनाना नहीं काल हो गया, आज तक समझ में नहीं आई। जब तक यह आत्मा, इसका अर्थ है कि दूसरा आत्मा की बात ही नहीं है। स्व पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षण ये कौन से हैं? जो 200, 312, 13 बताया। निश्चित स्वलक्षण, स्व और पर दो शब्द है। स्व का निश्चित लक्षण ज्ञान, लक्षण कभी भी लक्ष्य से भिन्न नहीं होता है। लक्षण तीनों काल प्रकट होता है। लक्षण और लक्ष्य तादात्म्य संबंध रखते हैं, इसलिए लक्षण जानना देखना है। जानना देखना जब जीव का बंद हो जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा। तो निगोद से लेकर सिद्ध तक जानना देखना कभी भी बंद नहीं होगा। ये जीव का निश्चित स्वलक्षण है। ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि इस जीव को आत्मा की तलाश करना है। इसका प्रश्न है कि जिनवानी तो कुंदाचार तो पीछे पड़ गया कि आत्मा को जानो, तो हम जाने कैसे? तो ये लक्षण बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ये ज्ञान हो ये उसका लक्षण है, वहाँ आत्मा पाया जाता है। शरीर में ज्ञान नहीं है इसलिए शरीर में आत्मा नहीं है। राग में ज्ञान नहीं है इसलिए राग में आत्मा, राग आत्मा नहीं है। तो जो जानता है वो आत्मा है, और जो जानने में आता है वो अनात्मा है। वो चाहे चेतन हो, वो चाहे अचेतन, वो अपने काम में नहीं है। किसी कोई बात अंदर ही अंदर जरा बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है, अंदर इतना होमवर्क चाहती है जिम्मेदारी। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक जानने वाला है और एक जानने में आने वाले पदार्थ है। तो राग जानने में आ रहा है कि राग कर रहा है? बस ऐसा नहीं समझ पा रहा है, और मैं राग कर रहा हूँ और मैं रागी हो गया हूँ, ये इसने स्वर बदल दिया है। क्या करेगा? स्वलक्षण, पर का लक्षण, पर का लक्षण यहीं पर रागादि का परिणाम, यानी 4 तरह के परिणाम। रागादि का परिणाम होना ये अपराध नहीं है, ये अपराध छोटा अपराध है। ये राग उत्पन्न होता है, इस राग को मैं हूँ ऐसा मानना एक बड़ा अपराध है। इसको ये दर्शन में मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये दर्शन होने पर ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं रागी हूँ यानी इसमें अपने त्रिकाली आत्मा की और वर्तमान लक्षण ज्ञान में आत्मा की सत्ता का अभाव कर दिया इसने स्वर ही बदल दिया इसने कि मैं तो रागी हूँ। अरे भाई मैं ज्ञान में हूँ ऐसा जिनवाणी कह रही है, क्योंकि ज्ञान तीनों काल रहता है। राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलता है। अभी राग खाने का, अभी जिनवाणी सुनने का, अभी पढ़ने का, अभी टीवी देखने का, अभी घूमने का, ये तो बदल के दशा है और बदल जाता है, और इसका दुख लक्षण है। और ये जैसे ये जो उत्पन्न होता है तो ये आत्मा के अंदर से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? कि यह आत्मा के अंदर राग भरा थोड़ी है। आत्मा के अंदर तो ज्ञान भरा है,
जो ज्ञान भरा तो ज्ञान निरंतर आता है। ये किसको जाने क्या जाने ये प्रश्न नहीं है, जानता है दैट्स ऑल बस। अब फिर एक प्रश्न हो गया कि फिर आखिर राग कैसे होता है कि राग कर्म के उदय, यानी जो पूर्व के बंधे हुए कर्म पूर्व में इस जीव ने ये अपराध अनादि से कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो पदार्थ देखिए उनको अपना मानता है, ठाला थोड़ी बैठता है, तो अपना मानता है तो उसमें दर्शन मोहनी कर्म तीव्र बनता है। जितनी ताकत से ज्ञेयों को अपना मानता है उतनी स्थिति अनुभाव बंद वाला दर्शन मोहनी कर्म बनता है। इसको अभी यही सुना है जैन दर्शन में भी आके राग कम करो, राग का भाव करो, राग मत करो, राग मत करो। अरे पर वो तो चारित्रिक अपराध है। ये स्वरूप को नहीं जानने का बड़ा अपराध है कि मैं रागी हो गया हूँ। दोनों के अंतर समझ आ रहे हैं। अभी पहले सर्जरी उसकी करता है, वो जो जाता है ऐसे के पास ही सुनना कि राग कम करो, राग मत करो। ये उपदेश सुनता है बेचारा, राग कम करे राग नहीं करे ये उसके बस की बात नहीं। जो राग निराश तक को होता है वो ये कैसे बंद कर देगा, इसके बस की बात नहीं। तो वो गए ही उसके पास, जाओ सच्चे गुरु ही नहीं मिले उसको। सच्चे गुरु मिलेंगे तो वो तो ये कहेंगे कि भाई राग से अपना आत्मा भिन्न है, अपने ज्ञान से बहुत जल्दी अपने आत्मा को जानो। अपने अंदर में ऐसा चेतन तत्व विराजमान है जो राग के बीच में रहता है पर कभी रागी नहीं होता है, जो शरीर के बीच में रहता है परंतु कभी जड़ नहीं होता है। क्योंकि आत्मा का इतना बड़ा ये अपने आत्मा को ये कुंडलाचार्य का, ये अमृत चंद्राचार्य का वरदान है। यह आत्मा वरदानी तत्व है। ये ज्ञेयों को जानता पर ज्ञेय रूप कभी नहीं होता है, ये वरदान है इसको। इसलिए आत्मा कभी रागी नहीं होता, जड़ नहीं होता, इसलिए कभी मरेगा नहीं। ये वरदान है कुंडलाचार्य का अपने शिष्य को। जैसे अपने को कोई ऋषि मिल जाए वैसा वरदान दे दे तो कैसा फूल जाए, और कुंडलाचार्य की इस बात को सुन के निर्भय नहीं होता है। ऐसी अनोखी बात है। पाटने से कुछ पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है। कुंडलाचार्य से पूछा ये समाचार में कि भाई ये जीव रागी क्यों नहीं होता है। राग तो कर तो रहा था कि राग या शरीर, तो आत्मा के पास एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति का काम है कि तद रूपो न भवति। याद रखना सूत्र को, तद रूपो न भवति, यानी राग होता है पर तद्रूप ज्ञान नहीं होता है। अरे कैसा होती बात है, ये सुन के भी जीव के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आती। अरे कुंडलाचार्य का आशीर्वाद आ गया है श्रीमंद भगवान के पास से कि जो जीव समय साथ पढ़ रहा है वो निर्भय निराकुर निशंक हो जाओ। वरदान भेज रहे हैं यहाँ से, राग रूप कभी होएगा नहीं। ज्ञान ज्ञेयों को जानेगा पर ज्ञेय रूप कभी नहीं होता है। हम आशीर्वाद दे रहे जा। कैसी अनोखी बात है, कैसी ये बात सुन के प्रसन्न नहीं होगा। तद रूपो न भवति, तो ज्ञान की क्वालिटी तो देखो। ऐसे ज्ञान में कोई मलिनता देखी तो ज्ञान मलिन होता है, प्रकाश देता है उसको। तो ज्ञान शरीर को जान रहा है, अनादि से शरीर के साथ रह रहा है, भले बदल रहा है तो क्या हो गया। तो शरीर रूप कभी होता नहीं है, अगर शरीर को स्पर्श नहीं करता तो कैसे होएगा। राग कितने हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोग 24 घंटे कषाय की आग में जल रहा है, तो तद्रूप को न भवती, ज्ञान उसको जान लेता है, बस खत्म। तो अज्ञान कितना, अज्ञान इतना ही है कि उसको अपने से भिन्न और विभाग नहीं जान पा रहा। बस इतनी सी गलती मानव काल भटक गया है। और है दो टप्पी बात, कोई को समझ में आया क्या होमवर्क है, अंकित को बोल के बताना पड़ेगा, नहीं तो नींद आने की संभावना हो जाएगी। बात कभी सुनी नहीं ना। कभी नहीं सुनने से, अपरिचित होने से थोड़ी कठिन पड़ती है, पर चूंकि बात स्वभाव की है तो अगर ये ऐसा धार लेगा कि इस बात को सुनने में मेरे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, इस बात को सुनने से मेरे पास कोई समस्या रहेगी नहीं,
कि अभी जितनी समस्या खड़ी करी है मैंने कल्पित समस्याएं खड़ी करी, ये सब शरीर के संबंधित कल्पित काल्पनिक जिन समस्याओं से मेरा किसी तरह का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो मैंने खुद ने खड़ी करी और मैं खुद ही इस चक्र में फंस गया। आत्मा कोई पुण्य के उदय की अपेक्षा करे, ऐसा चेतन तत्व नहीं है। उसको किसके उदय की अपेक्षा है? उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो वो टुकुर टुकुर बाहर देखे। सुख शक्ति इसके पास, वीर शक्ति इसके पास, अस्तित्व गुण इसके पास, वस्तुत्व गुण इसके पास कौन सी कमी है? कमी है तो सिर्फ इस बात की है, इसका ज्ञान इस वैभव को जान नहीं पा रहा है। तो जान जाएगा बहुत जल्दी, अगर इसको ये बात जानने की जिज्ञासा हो गई तो ज्ञान पकड़ लेगा उसको, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है पकड़ लेता है। बोलो बोलो बोलो, क्या प्रश्न आ रहा है? ज्ञान जब मलिन होता है, ज्ञान मलिन होता ही नहीं है। नहीं होता है, लेकिन जब राग उत्पन्न होता है तब तो ज्ञान का प्रभाव होता है। राग जब उत्पन्न होता है तो राग मलिनता है और ज्ञान उस मलिनता को जान लेता है। तो ज्ञान की मलिनता तो इतनी सी, सिर्फ इतनी सी कि मैं रागी हो गया, तब भी रागी नहीं होता है, मान लेता है। यही तो कह रहे, अभी हाल ही पहले ही सूत्र दिया, तद रूप न भवति। तो ज्ञान ने राग को जाना, तो ज्ञान रागी कहाँ हुआ? अगर ज्ञान क्रोधी हो जाता, ज्ञान रोटी खा लेता तो जड़ हो जाता, क्रोध अंदर घुस जाता तो क्रोधी हो जाता। तो ज्ञान तो पवित्र ही रहा। अरे दर्पण के अंदर बाहर वहाँ रोड की गंदगी दिखे तो दर्पण कितना गंदा होता है, तो जब वो दर्पण ही गंदा नहीं हुआ तो ज्ञान गंदा हो जाएगा। तो केवल ज्ञानी को 7 नरक दिखते हैं, 16 स्वर्ग दिखते हैं, एक एक विभत्स कार्यक्रम दिखते हैं, सब ज्ञान जान लेता है, जानना उसका स्वभाव है। बस इतना है कि रागी होने से जो जानने में आता है, रागी होने की वजह से सारी गड़बड़ी हो गई। राग होता है अभी आगे तो कहा कि राग, पहली बात राग क्यों होता है, यही जिनवानी यही बात समझा रही बार बार कि राग जो होता है, पहली बात आप ये बताओ कि राग अंदर स्वभाव से होता है कि बाहर से आता है? आपको कैसे पता लगे? एक एक जरा, मेरे को ही पता है कि आप सब ज्ञानी हो, एक एक जना समझेगा जरा कि राग बाहर से होता है, ऐसा आपने किस लक्षण से कहा? पढ़ के बोला ना, मैं तो प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकल तो देखो कि हम नहीं जानना चाहें तो भी जानते हैं, क्योंकि ज्ञान तो जैसा वो फंवारा होता है कि नहीं होता है, आव होती है कि नहीं आव, तो आव कैसी अंदर से आती रहती है, अंदर से आती रहती है, और गंदगी बाहर से आती है, तालाब के अंदर गंदगी बाहर से आती है। इसी तरीके से ज्ञान तो इसका प्रवाह फूट रहा है, निरंतर जानेगा, ये नहीं चाहे तो भी जानेगा, वो चाहेगा तो भी जानेगा, तो जानेगा। किसी जानने वाले पदार्थ को छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते था, ये इसकी मर्यादा है। बस ये मर्यादा में नहीं रहता है, इसीलिए चार गति भटक रहा है। अब दूसरा प्रश्न कि राग उत्पन्न होता है, तो ये राग नंबर 1 कि ये राग उत्पन्न होता है, ये चारित्र गुण की पर्याय है। नंबर 1 देखो, इसमें से चलते हैं, आप इसमें से देखोगे ना तो याद रहेगी बात। देखो, स्व पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का भेद ज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव जो कि अपने को बंद कर निमित्त है, यहाँ से निकालते हैं राग कैसे उत्पन्न होता है। कि राग जो है, इस जीव ने अनादि से क्या करा है कि जो ज्ञेय दिखा उस ज्ञेय को तो जानना, तो ज्ञान गुण का कार्य, ज्ञान की पर्याय है। अब इसमें 2 गुण और हैं दूसरे, एक जिसको जानता उसको अपना मानता है, आत्मा को अपना नहीं मानता है, और जो जानने में आया उसको अपना मानता है। ऐसा एक मानने नाम का भी गुण है जिसको श्रद्धा गुण कहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो जो खाली याद करेगा ना, तो फिर ऐसा प्रश्न किया कि आपने कैसे सिद्ध किया, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि समझ के तो बोला नहीं, वो समझता तो है नहीं।
अभी कोई दूसरा कह देगा कि जीव विभाव रूप परिणाम करता है इसलिए जीव रागी है, तो वैसा मान लेगा। बात समझ आ रही क्या? इसलिए समझ के जो हाँ करेगा वो समझ जाएगा कि मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये बाहर से आता, बाहर से कैसे आता वो बता रहे हैं। तो अब ये जीव जानने का स्वभाव वो तो पवित्रतम कार्य कर रहा है, वो तो मिथ्या दर्शन में भी जान रहा है और केवल ज्ञान होगा तब भी जानेगा। अब मान्य नाम का गुण एक विपरीतता करता है कि जो जानने में आया है उसको अपना मान लेता है। तो एक तो विपरीतता ये होगी चारित्र गुण के अंदर। चारित्र गुण के अंदर ये राग आदि का परिणाम उत्पन्न होता है, तो चारित्र गुण के इसके अंदर से नहीं आता है। चारित्र गुण में क्या विपरीतता हुई कि जो ये पर द्रव्य को अपना मानता है तो इसमें चूंकि ये आत्मा से विपरीत परिणाम है। कौन सा? कि पर द्रव्य जो अपना नहीं है उसको अपना जानना और जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, ये विपरीत कार्य होने के कारण इस जीव को बंधन होता है। ये बंधन अनादि से चल रहा है। जीव का जो स्वाभाविक कार्य है यानी ये ज्ञेयों का ज्ञाता रहे और अपने शुद्धात्मा को अपना माने तो किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि ये जीव का स्वाभाविक कार्य है। आपको बात समझ में आ रही क्या? बंधन क्यों होता है कि जीव के उल्टे कार्य से बंधन होता है। उल्टा कार्य क्या है कि जो इसका नहीं है उसको अपना जानता है, जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है। ऐसा बंधन होता है निरंतर। इसको दर्शन मोहिनी नाम का कर्म कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, और इससे दर्शन मोहिनी कर्म बनता है। अब इस कर्म के कारण उसको जो रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है, तो जिसको अपना जाना है अपना माना है तो चारित्र की पर्याय में कोई खाली थोड़ी रहेगी, तो उसमें राग का परिणाम उत्पन्न होता है। राग मैंने इच्छा, राग से घबरा जाता है, इसको इच्छा उत्पन्न होती है। तो जो इच्छा उत्पन्न होती है वो आत्मा से विपरीत परिणाम है। समझ में आई क्या? ये तीनों, तो ये तीनों कार्य हुए। अब फंक्शन देखना इसका कि ये तीनों परिणाम जब पैदा होते हैं जब ये अपने आत्मिक वास्तविक स्वभाव को छोड़ता है। समझ में आई? भाई इसने पर को अपना माना तो अपने आत्मा को अपना नहीं माना, तभी तो पर को अपना माना। इसने पर को स्व जाना तो आत्मा को स्व नहीं जाना, तभी तो पर को स्व जाना। इसको इच्छा उत्पन्न हुई तो अपने आप को परिपूर्ण ज्ञानमय सुखमय शांतिमय सब जो जो इसको चाहिए वो सामग्री अपने अंदर थी वो नहीं देखी, तभी तो इच्छा उत्पन्न हुई। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? तो पहला तो ये उपादान से कार्य हुआ। क्या? इधर ये तीनों काम अपने उपादान से हुए, अपना घर छोड़ने से खड़े हुए। अब करे क्या बेचारा जीव को? अपना घर तो अनादि से ही नहीं पता है। तो ये काम तो चल रहा है। अब ये काम चल रहा है, विपरीत चल रहा है। ऐसा दुनिया में कोई कहने वाला जीव नहीं है, इसलिए इसकी दुनिया अज्ञान लोग बसता गया। ये इसकी दुनिया उठती हुई, राग हुई, राग हुआ उत्पन्न, तो राग की पूर्ति करो, वो सुखी हो जाएंगे। और इतनी बुद्धि शांति इतनी मन में रही नहीं उसको कि देखे कि राग की पूर्ति से आज तक इस विश्व में कौन सुखी हुआ है। जब दुनिया में ढूंढने जाओ तो सिर्फ वो देव मिलेंगे जिन्होंने राग का नाश कर दिया। तो इतना डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि राग का जिनके अभाव हो गया वो सुखी है कि राग की पूर्ति वाला सुखी है। अगर इतना ढूंढ ले तो राग की जान निकल जाएगी। फिर ये अपने ज्ञान का उपयोग उस राग की पूर्ति में नहीं करेगा, अपने ज्ञान का उपयोग राग का अभाव करने में लगाएगा। अपने ज्ञान का उपयोग अपने जन्म स्थल यानी अपना ज्ञान जहाँ से उत्पन्न होता है उस स्थान को देखने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वहाँ पे राग है ही नहीं। बात थोड़ी सी कठिन भली लग सकती है, पर आखिर जीव के मेहनत क्या करे राधे जी? बहुत ज़्यादा शास्त्र ज्ञान की कहाँ बात है इसके ऊपर। इसको अंदर, क्योंकि सुख तो अंदर भरा है, तो बाहर कैसे मिलेगा? कैसे? बात समझ में आई क्या?
अब ये तो हुई पूर्व की घटना, तो 3 घटना हो रही जीव के साथ। पूर्व कर्म का उदय, वर्तमान का राग और फिर नए कर्मों का बंधन। ये सर्कल चल रहा है पूरा। 12-13 में समझा चुके हैं। पूर्व कर्म का उदय, वर्तमान का अपराध और फिर नए कर्मों का बंधन। पूर्व कर्म का उदय, अभी चारित्रों की बात नहीं कर रहा है, राग द्वेष की नहीं कर रहा है। राग होना ही अपराध नहीं, उतना बड़ा अपराध नहीं है, तो सही अपराध, पर अभी उसकी बात ही नहीं करना चाहिए। अभी तो दर्शन मोह की, क्योंकि दर्शन मोह में दर्शन मोह ने कर्म आत्मा ही खा गया पूरा, और आत्मा की सत्ता की मंजूरी नहीं करता। राग को तो मंजूर कर रहा है, हाँ साहब मेरे परिणाम खराब हो रहे और मेरे को ये और वो, जनवाणी करी छोड़ दे इसको। सम्यक दृष्टि जो नहीं जीत पा रहा है, पंचम गुण स्थान वाले नहीं जीत पा रहे, तो कहाँ से जीत लेगा? राग को जीतना मामूली बात है। अभी उससे पहले राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग मेरा स्वरूप नहीं है, और जिनवाणी की कड़क भाषा के अंदर ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मेरे कोई लगती के नहीं है, कोई इनसे मेरा दूर दूर तक किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये परिणाम से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये परिणाम जिसके पीछे उत्पन्न हो रहे हैं और मेरे कोई लागती के नहीं। एक बार झटके से मैं स्वाधीन तत्व हूँ, मैं इनके अनुसार परिणन करूं, ये मेरे लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। एक बार ऐसी स्वतंत्रता का डंका बजा दे तब ये कर्म भागेंगे। अभी जीव तन उपजत अपनी उपजा, मैंने तो कर्म के अनुसार नाचना है। धन का संयोग मिला तो अपने को सुखी मानता है, धन नहीं मिला तो अपने निर्धन मानता है। ये तो कर्म के उगले अनुसार बोलता है। मनुष्य हो गया तो मनुष्य मानता है, स्त्री हो गया स्त्री। 4 गति में जो शरीर मिला, अरे वो 4 गति में जो मिला वो तो कर्म के उदय की चीज है, तेरी थोड़ी है वो। यार क्या कुछ इतनी 2 टप्पी बात, वो शास्त्र पढ़े तब समझ में आए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो बीमारी पर्याय दृष्टि होने से हो रही है। अरे पर्याय दृष्टि तो शास्त्रीय शब्द होती क्या है, अंदर नहीं जाता। अरे बेचारा सुना ही नहीं ना, तो पर्याय दृष्टि ये तो आपने शास्त्रीय शब्द बोल दिया। बेचारा सुना है कभी पर्याय दृष्टि कहते किसको? द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, ये तो बहुत अद्भुत, बहुत ऊंची बात है भाई। ये तो आपके चलते मंगलवार की क्लास में पर्याय दृष्टि क्या होती रही है। यहाँ तो बेचारा भोला भाला जीव आया, एकदम केजी का स्टूडेंट, सकुल कुंदाचार्य, इतनी कठिन बात ही नहीं करते, नहीं तो फिर धीरेज कैसे हो जाते भाई। 8 वर्ष की बालिका कैसे सम्यक दृष्टि बन जाती है? वो बेचारा कौन से ग्रंथ पढ़े हो, समझे हो? अभी तो ज्ञान अज्ञान ही नहीं समझ पा रहा। तो बात समझ में आई क्या? पूर्व कर्म का उदय, कौन सा? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। उसमें क्या करा इसने कि रागी में हूँ, ऐसा तो राग में हूँ। देखो आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञायक है, अपने ज्ञान स्वभाव को भूला, और राग जो कर्म के उदय से आया, यानी कर्म के उदय से आया, जरा बारीकी से सुनना इसको। ये कर्म का उदय यहाँ है ना, वो राग हुआ यहाँ जीव की पर्याय में, है ना। तो राग जीव की पर्याय में होने से इसी ने करा है, पर जब इसने रागादि रूप परिणामा तब इसका लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य ये कर्म के उदय के पर था। तो कर्म का उदय इस राग के होने में निमित्त है। निमित्त का अर्थ है कि कर्म का उदय राग नहीं कराता है, पर राग कर्म के उदय के बिना नहीं होता है, और कर्म का उदय राग नहीं कराता है। अब अगली बात कि वो कर्म के उदय के बिना ही कर रहा है अपने उपादान से। पहले सिद्धांत ने ये बताया कि निमित्त होता है, उपादान होता है। जब ये विपरीत रूप परिणमन करता है तो कर्म का उदय निमित्त है। तो पहले ये कहा कि कर्म का उदय निमित्त है, करता है अपने उपादान से है। निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, कार्य उपादान से होता है, परंतु निमित्त अवश्य होता है। निमित्त को मंजूर करा लेना, क्योंकि निमित्त के बिना नहीं होता है, मंजूर कर रहे हैं, निमित्त के बिना नहीं होता। अब अगले स्टेप में कह रहे हैं कि निमित्त के बिना ही कर रहा है जी,
ये तो जब निमित्त के बिना ही उल्टा परिणमन कर रहा है, जब उल्टा परिणमन जाता है तो निमित्त के ऊपर आरोप देते हैं। दूसरी स्टेप में वो भी उड़ा दिया। स्टडी करने से पहले ऐसे ही पढ़ाएंगे, कोई निमित्त के बिना भी नहीं होता, ध्यान रख लेना। वो निमित्त से भी नहीं होता, वो निमित्त कराता भी नहीं, तो फिर भी आखिर निमित्त तो इसके घुटी गया ना, आखिर तो क्या कुछ नहीं होता, फिर निमित्त तो होता है कि छोड़ दे। इस दुनिया में निमित्त नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है। निमित्त अपने आप में उपादान है और एक एक द्रव्य अपने अंदर से विभाव या स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है। जब ये जैसा परिणमन करता है तब उसके ऊपर आरोप चला जाता है। तो परिणमन तो यही कर रहा है ना। तो जब ये जीव अपने क्रमबद्ध में राग रूप परिणमन करता है तब उधर कर्म के उदय को निमित्त क्या देते हैं। पर उसने कराया, उसने नहीं कराया। फिर भी एक गलती तो हुई। क्या हुई कि जिस समय में राग रूप परिणमन हुआ, राग हुआ, इस समय में इसका लक्ष्य निमित्त की तरफ था। आपको बात समझ में आ रही क्या? जो यही रहेगा ना उपस्थित समझने की, जिसकी जिज्ञासा होगी उसी के बस की बात है। नहीं तो सब ऊपर से चली जाएगी। ये अपने दूसरे घर की दुनिया में रहेगा, विकल्प करा करेगा। कुकर तो रख के नहीं आए घर पे, गैस के ऊपर कोई काम सौंप के आए हो, वो के ऊपर तो हो गया काम पूरा। चिंता उसको होगी वो बिगड़ नहीं जाए। ये अपना जन्म मरण नहीं बिगड़ जाए इसकी चिंता ही नहीं। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में चल रहा है, डॉक्टर ने पूरी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी है, दिल यहाँ धड़ कर रहा है, यहाँ शरीर पड़ा है, उसकी परवाह ही नहीं है, कुकर की परवाह है। मरेगा नहीं तो क्या होएगा। जैसा राग ये करेगा वैसा निमित्त होगा। निमित्त कराता नहीं है, तो आलोक निमित्त के ऊपर बाद में जाता है जब ये राग रूप परिणम जाता है। पर उस समय में एक घटना जरूर हुई है कि इस जीव का लक्ष्य निमित्त के ऊपर था। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य यदि स्वभाव पे हो तो राग कभी पैदा नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि स्वभाव के आश्रय से वितरागता थी होती है। ऐसा जिनागम का सूत्र है। ये सब सूत्रों को पहले उतार लो। जीव रागी क्यों नहीं हुआ, मैं रागी क्यों नहीं हुआ कि राग रूप तद्रूप न भवती। आचार्य ने मेरे को वरदान दिया है, सिकंदर भगवान ने वरदान दिया कि ज्ञान जो है ये राग रूप परिणमते ही नहीं कभी भी। ये गेयों को जानता है पर गेय रूप नहीं परिणमता है। कि गेयों को जानता है, गेयों के बीच में रहता है, पर किसी गेय को छूता नहीं है और गेय को घुसने नहीं देता है। ये इसकी अपने अंदर की क्वालिटी है। ये अपने अंदर ही रह के लोक को जान लेता है, गंदगी को, अच्छे को, सबको। ये सिद्ध भगवान को जान लेता है पर सिद्ध का सुख नहीं ले सकता है। ये नारकी को, निगोद किसी को जान ले सकता है पर उनके दुख से दुखी नहीं हो सकता है। और आप तो यहाँ पे घर में देखो ना, आपकी घरवाली का, बच्चे का खूब तकलीफ में हो और आपको दिख रहा हो कि कैसा करार रहा है, तो आप ले लो ना उसका दुख। ले लो कोई शूरवीर माँ, दादी, नानी, मानी, पत्नी, जिसको भी लेना, एक बार ये शूरवीर था तो दिखा दे। उसको दिख रहा है कि दुख में करार रहा है, इसका पाँव टूट गया और इससे शेर नहीं हो रहा है और ये खुद भी रो रहा है, तो ले ले उसका दुख। इतनी तेरे में ताकत है। अरे ले सकता है कि नहीं? तो फिर आपको हरण भगवान कैसे सुखी कर सकते हैं? रो, तुमको रोना हो तो। वहां गया था ना सुख मांगने। पर तूने यहाँ से प्रैक्टिकल कर लेना, दिन करो, उसमें क्या है? ज्ञान का स्वभाव है। अनादि से कैसे कैसे शरीर है तो भी क्या ज्ञान यानी आत्मा कोई जड़ रूप हुआ क्या? ज्ञान ने कितनी गंदगी जगह गया तो ज्ञान गंदा हुआ क्या? सुख भी छोड़ देता उसको, उसमें क्या है उसको? एक फंक्शन समझ में आया, कर्म का उदय। नंबर 2, राग आदि का परिणाम। राग आदि का परिणाम 2 तरीके से हुआ, एक उपादान से, एक निमित्त से। उपादान से क्या हुआ कि जीव ने अपने स्वभाव को छोड़ा, ज्ञानमयता को छोड़ा, तो राग आदि का जन्म हुआ अपने उपादान से। पर जब इसमें ये राग आदि का परिणाम उत्पन्न हुआ तब इसका लक्ष्य स्वभाव की तरफ नहीं था और कर्म के उदय की तरफ था। तो सब कर्म का उदय तो मेरे को दिखा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, कर्म का उदय तेरे को नहीं दिखा तो कर्म के उदय का फल दिखा ना, वो कर्म का ही उदय है। बात समझ में आ रही क्या? शरीर तो दिखा ना, तो शरीर में हो तो उसमें राग में हुआ, आ गई बात।
ऐसा जिनवाणी में कोई बात नहीं है जिसका उत्तर इसको पैदा हो, प्रश्न और समाधान नहीं आया। जिनवाणी का ये सातिश है, क्योंकि ये तो शिकायत करेगा साहब आप कर्म कर्म कह रहे हो, फल तो दिख ही नहीं रहा। यही बात नहीं, भाव कर्म होता है, वो तो तेरे को भाव कर्म तो अभी पैदा हो रहा है, राग आदि का परिणाम। द्रव्य कर्म तेरे को दिख नहीं रहा, नो कर्म तो दिख रहा है। ये जो राग आदि का परिणाम हुआ ये किसी ज्ञेय के बिना नहीं होता है। राग आदि का परिणाम उपाधि के तत्व से हुआ इसका, आपने बोला ज्ञान को छोड़ा तो उपादान की कमजोरी, उपादान को बात पता भी है कि स्वभाव छोड़ा है, उसका लक्ष्य करा, ये तो खाली राग हो गया, राग में मजा कर रहा है। ये अपने अपने नियत स्वलक्षण नहीं जान रहा का अर्थ कि राग जो है दुख रूप परिणाम है, राग से कर्म बनते हैं, और ज्ञान जीव का सुख रूप परिणाम है। ज्ञान जीव के अंदर से आता है, ज्ञान जीव का लक्षण है, जानने से कर्मों का बंधन नहीं होता है। राग से इसको वर्तमान में दुख होता है, भविष्य में कर्मों का बंधन होता है। ऐसी बात जानता है क्या? कि नहीं जानता है ना, इसी का नाम भेद नियत निश्चित स्वलक्षण का नहीं जानना है। क्योंकि प्रश्न ये चल रहा है कि मैं दुखी कब तक रहूंगा, कि जब तक तू निश्चित स्वलक्षण को जान करके इनके अनुसार उपजना विरचना बंद कर देगा। यानी कर्म के उदय में शरीर मिला, कर्म के उदय में मिला कि आप ढूंढ के लायक करते नहीं, नक्की कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न करता है ना जी, सब कर्म का उदय है तो भोगना तो पड़ेगा ही। सही नहीं भोगना पड़ेगा, यही तो कह रहे हैं, भोगना पड़ेगा। ये अज्ञान की आवाज है। आपको कुंदाचार मिल गया तो सर बदल लो, भोगने के लिए जीव बाध्य नहीं है। तो भोगना क्या होता है? जीव भोगता होता थोड़ी है, सिर्फ उसको अपना मानता है, पराया मानता है, देख बस। तो अब प्रश्न करते हैं कि इसको शरीर मिला तो कर्म के उदय मिला कि ढूंढ के खरीद के लाया? तो जैसा मिला वैसा मंजूर करा कि छांट ना पसंद करा? अब दूसरे भी जितने भी मिले सब इसके पसंद के मिले, बच्चे बहू पत्नी वत्नी घर वाली सब कि जैसे मिले वैसे मंजूर कर लिए। अरे मिले मंजूर करे कि नहीं? अगर छाट के लाना तो संकट फंस जाएगा, फिर पटरी क्यों नहीं बैठती? तेरी बुद्धि का कहीं थी छाट में गया, फूटी आंटी काय को ले आया? बोलो छाट के लाया ना तो तुम तो बहुत बुद्धि लगाई थी, ऐसी नहीं हो वैसी नहीं हो, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सब तूने चॉइस कर ली ना। समझौता तो तूने करा ही नहीं है, 50 रिजेक्ट करी, तेरा रोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो तेरा रोना इस बात की सूचना है कि तेरी बुद्धि चली नहीं उसमें। वो तो कथा बहुत सब पूर्व जन्म का लेन देन है। जिसका जो कर्जा हो ना, पत्नी का कर्जा हो तो पति उतारेगा, पति का हो तो पत्नी उतारेगी। वो तो सब संसार का रोटेशन ही ऐसे ही चल रहा है। बच्चा है तो वो पूर्व जन्म का कर्जा उतारने भी आता है और कर्जा चढ़ाने भी आता है उसका वसूल करने के लिए। तो सब कहानी अलग है, छोड़ो। अभी तो अपने ये समझ लो कि जो कर्म का उदय आया वो भोगने के लिए जीव बाध्य नहीं है। ये घोषणा कुंकुंदाचार कर रहे हैं। उदाहरण सुनो कि ये जीव यदि इस वर्तमान में जो संयोग मिले हैं, अपन दूसरे संयोग की बात नहीं करते, खाली शरीर की, यदि ये जीव इस शरीर को अपना मानेगा तो नया दर्शन मोहनी कर्म बंधेगा। और अगर ये जीव इस शरीर को इसी समय में अपना नहीं मानकर अपने जानने वाले ज्ञान से अपने आत्मा को स्व जानेगा तो नया दर्शन मोहनी कर्म नहीं बनेगा। तो ये इसको अपना मानना कहाँ जरूरी हुआ? कहाँ हुआ भोगना जरूरी? नहीं आया बात सामने। इतनी सरल तो है। असाता का उदय आया, असाता से जा समझ में आती। असाता का उदय आया, जीव को बहुत सारी प्रतिकूलता आई। अब उस प्रतिकूलता में ये संक्लेश परिणाम करे, दुखी हो, ये जरूरी है क्या? ये उस समय में कर्म के उदय को स्वीकार करके तो ये तो अपने बांधे हुए कर्म का उदय है, ऐसा तो इसको तो केवल भी कैंसिल नहीं कर सकते।
और अपने सिलेक्ट करा तो अपने अपने परिणाम बिगाड़े, तो अपने ही उदय है। ऐसा करके इसी समय में अपने ज्ञान स्वभाव को याद करके कि मैंने एक दिन ऐसी बात सुनी थी कि शरीर पूरे कर्म का उदय बाहर ही रहता है, ये मेरे ज्ञान को तो स्पर्श करते ही नहीं है, ये असत्ता का उदय मेरे ज्ञान में कहाँ घुसा। ऐसा विचार करके और अपने परिणामों को संक्लिष्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है तो कहाँ भोगना जरूरी हुआ। ये चाहता है कि वो कर्म का उदय ही नहीं आए, कि वो नहीं होएगा। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? ये चाहता है कि बस वो नहीं आए, और जिनवाणी कह रहे वो आएगा 10 बार आएगा, वो इससे खराब आएगा क्योंकि तेरा कैरेक्टर ही खराब है। जरा अपन देखो, जब जिनवाणी पढ़ने के बाद, जिनवाणी सुनने के बाद, इतनी कर्म की फिलॉसफी सुनने के बाद अपने परिणाम कंट्रोल नहीं रहते। निंदा भी करेगा, चुगली भी करेगा, मायाचारी भी करेगा, पाप भी करेगा, अभक्ष भी खाएगा, ये हंसी खेल नहीं है परिणामों को कंट्रोल करना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब जिनवाणी पढ़ने के बाद ये स्वच्छंद घोड़ा चलता अंदर में, तो जब इसने जिनवाणी नहीं पढ़ी थी तब क्या दशा थी इसकी, इसकी कल्पना भी है इसको। तो वो सब हुआ है ना अज्ञान दशा में, जो सारी दुनिया कर रही है, इसको गिराना, उसको उठाना, ये करना, नीचा दिखाना, काम बिगाड़ना, आग लगाना, बहु बेटों में झगड़ा कराना वगैरह वगैरह, क्या क्या माया शायरी चुगली क्या क्या नहीं करा है। तो जब ये करा है तो उसका कर्म बंधे है कि नहीं, तो उसके उदय आएंगे कि नहीं। आवाज उड़ जाए इससे, ये इसी का कैरेक्टर है। वो कंप्यूटर दुनिया के फेल हो सकते हैं, यहाँ जो कर्म बन रहा है 70 कोड़ा कोड़ी का बनता है। किसी दो टप्पी की बात है कि शरीर को अपना नहीं मानना, तो जरा करके देखो। ज्ञान को अपना मानना है, बेचता है, ज्ञान को अपना मानना है, शरीर को अपना नहीं मानना, तो करके देख कि वो दर्शन मौनी कर्म है लगा हुआ है, उसकी स्थिति अनुभाग है अंदर, वो मानने ही नहीं देगा। थोड़ी सी देर याद करके करेगा, शरीर में नहीं हूँ, राग में नहीं हूँ, 5 मिनट में हवा निकल जाएगी। किसने कहा नहीं है? ये दर्शन मौनी कर्म आपके अंदर है, ये मान्यता आपके अंदर है, कोई बाहर नहीं है। या ये मैं मान रहा हूँ, ये कहाँ है? ये हवा में है क्या? ये शरीर में हूँ, राग में हूँ, ये कहाँ है? तो यहाँ इसको छोड़ने का कह रही जिनवाणी, परद्रव्य को छोड़ने का नहीं कह रही है। जिनवाणी कह रही कि ये बातें द्रव्य में नहीं है, पर्याय में नहीं समझता है। अरे पर्याय में विकार है, वो पर्याय में इसने ग्रहण कर लिया है, और ये परिणाम द्रव्य में नहीं, ऐसा कह रहे हैं। घर और कुटुंब, परिवार, पत्नी, बच्चे, ये इसके द्रव्य में नहीं, ऐसा कह रहे हैं, पर ये बाहर है और इनके पीछे का परिणाम इस जीव के अंदर फंसा हुआ है। तो अभी बच्चे की तबीयत खराब होगी और बीपी इसका ही होएगा, क्यों? वो तो वहाँ है ना, फिर काय को हो रहा है ऊंचा नीचा, कि उसका अपनत्व का राग है, वो बेचैन करेगा तेरे को। नहीं आ रही बात समझ, कुछ नहीं आ रहा। अभी डॉक्टर के पास कराओ ECG, और वो अंदर का क्या क्या बोलते वो जांच कराई, और उन्होंने कहा भैया देखी थे मशीन पे कह रही कि तू 7 दिन बाद मर जाएगा। तब तो शरीर तो छूटेगा ही ना, और परी है ना, फिर देखना परिणाम कैसे होते हैं, कल्पना तो कर ही सकते हैं। क्या कहा 7 दिन बाद मर जाऊँ? अभी से रोटी खाना बंद कर देगा। तो क्यों? पर है ना ये तो, अरे पर वो लाख पर है, तो उसको अपना मानने की प्रवृत्ति, वो भय है। आपको एक बात समझ में आई क्या? ये देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ साफ, स्वपर के भिन्न भिन्न। पहली गलती तो क्या हुई? निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान नहीं करा, वो भेद ज्ञान नहीं करा। दूसरी दुर्घटना, प्रकृति यानी दर्शन मौनी कर्म का उदय, प्रकृति का स्वभाव यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यानी चारों तरह का मिथ्या ज्ञान, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, ये प्रकृति का स्वभाव है, यानी कर्म का स्वभाव है। और ये जो स्वभाव है
कौन कौन से गिनाए भी? हाँ, एक ममत्व कर्तव्य और भोक्तव्य। ये देखो आगे लिखा है, ये प्रकृति का स्वभाव अपने बंध का निमित्त है। अपने को बंध का निमित्त, अपने को मने इंसान कौन से जीव को? गजब की बात है। तो ये चल रहा है कि नहीं चारों? तो ये अपने को बंध का निमित्त है। गजब हो गया। ये शास्त्र ना, इस शांति से पढ़े तो समझ में आते हैं। ये उतावल से हड़बड़ में थोड़ी आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ देखो, प्रकृति किसको कहते हैं बेचारों को पता तो ही। और बगैर समझे बोलते तो मैं सब समझ में आ गया। अरे समझ में आ गया तो इस आग के अंगार से खेल रहा है तेरे को। जिस परिणाम से बंधन हो रहा है उससे डर लग रहा है कि उसमें सच्छत होकर खेल रहा है उसमें। प्रकृति के स्वभाव यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य यानी परद्रव्य को अपना मानना, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, परद्रव्य में सुख ढूंढना, ये तीनों बुद्धि, एकत्व बुद्धि, शरीर से एकत्व बुद्धि, राग से एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि। एकत्व मने मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, ममत्व बुद्धि मने मेरा है, कर्तव्य बुद्धि मने ये मेरा कर्तव्य है, और फिर इसका जो फल आएगा वो मैं भोगता हूँ। ऐसी चार बुद्धि ये अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता है। वो साफ लिखा है। इसको छोड़ने के नाम पे परद्रव्य को छोड़ता है, और इतना शूरवीर के कई बार घर छोड़ के वहां चला गया जंगल, पर ये बुद्धि को नहीं छोड़ता है। जिनवाणी कह रही ये बुद्धि छोड़ो, वो घर छोड़ गया। जिनवाणी कह रही मैं भोजन से जिंदा रहता हूँ, इसी बुद्धि छोड़ दे, इसने भोजन छोड़ दिया। जिनवाणी कह रही घर मेरा है, ऐसी बुद्धि छोड़ो, आत्मा मेरा ऐसी बुद्धि ग्रहण करो, घर में रहो भले। घर अपने आप छूटता है, जो छोड़ता है वो नकली होता है। जो शांति प्रकट होती है वो अपने अंदर से आती है, वो असली होती है, और जो बाहर से आती है वो नकली होती है। घी बनता है कि नहीं, तो घी के अंदर से चिकनास, खुशबू, ये सब अंदर से पैदा होती है, और जो घी नकली है तो सब ऊपर से डालना पड़ती है। गुलाब का फूल प्लास्टिक का और एक असली, और उसमें ऊपर से ऐसे डाल दिया और इसकी खुशबू अंदर से आई, दो ही अंतर है। जैन दर्शन अंदर से प्राकृतिक शांति भी अंदर से आती है, खुशबू अंदर से, अंदर से पैदा होता है। और देखो चलेगी आगे, खूब अमृत भरी बात है। जिनवाणी क्या छोड़ने का कह रही समझना चाहिए, कुछ और नहीं छोड़ दे उल्टा सुल्टा।